हेलो एवरीवन। एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी जो है यूपी में फाइनली निकल कर आई। यूपी में कुछ तो आ रहा है। अब होम गार्ड की वैकेंसी है। होम गार्ड की वैकेंसी के लिए बहुत सारे बच्चे जो है अप्लाई करते हैं। अगर आपको भी अप्लाई करना है तो आप कर सकते हो। उसमें इससे रिलेटेड जो है डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हो उत्तर प्रदेश होम गार्ड के पदों पर एनरोलमेंट 2025 के लिए जो है ये एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। चलिए डिटेल से इसको समझते हैं। कब से पहले तो आप लोग एनरोलमेंट कर सकते हो, लास्ट डेट क्या है उस पर भी जानेंगे और इसमें क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी उस पर भी बातें करेंगे। एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, एग्जामिनेशन किस तरह से होता है, वो सभी चीजें इस वीडियो में आपको बताई जाएगी। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को गवर्नमेंट, प्राइवेट हर तरह की वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। इसके अलावा बीएड, डीएलएड, सीटेट, एमएड इन सभी के क्लासेस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड जो आप लोगों का है उसने होमगार्ड की वैकेंसी निकाली है, जिसमें टोटल जो पोस्ट निकला है 41,424 है। टोटल पोस्ट आपका 41,424 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी जो है निकाली गई है। ये एक्चुअली में एनरोलमेंट के लिए होता है कि जब भी काम होगा तो फिर आपको ये बुलाएंगे ही बुलाएंगे। उक्त रिक्त पदों पर एनरोलमेंट हुए होमगार्ड को ड्यूटी के लिए बुलाए जाने पर शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित ड्यूटी भत्ता दिया जाएगा। वर्तमान में प्रतिदिन ड्यूटी पर उपस्थित करने पर 600 रुपए, ये 600 तो आप लोगों का पहला बनेगा और दूसरा इसमें डीए यानी डियरनेस अलाउंसेस जुड़ेगा, तो लगभग 1000 तक जो है ये बन जाता है एक दिन का। ठीक है, एक दिन का आपका 1000 बन जाता है। ड्यूटी भत्ता तथा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर दे महंगाई भत्ता निर्धारित है। होमगार्ड के निम्न जनपदवार पद यहाँ पे पद दिए गए हैं। अब ये हर एक जगह से देखो, जैसे आगरा का है, फिरोजाबाद है, मैनपुरी है, मथुरा है, अलीगढ़ है, एटा है, हाथरस है। इसमें कितने कितने पोस्ट है ये आप लोग देख सकते हैं। रिक्तियों की संख्या यहाँ पर देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर है। ये जनरल कैटेगरी का है, ये जो है रिजर्वेशन कैटेगरी का है, फाइनल वहां पर आपको दिया गया है। तो आप अपने जो है डिस्ट्रिक्ट को देख करके ही फॉर्म भरो कि कहाँ पर जो है आपका दिया गया है। यहाँ पर आप लोग का रिजर्वेशन को लेकर के है तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए 2% का आरक्षण है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 5% और महिलाओं के लिए 20% का आपको आरक्षण दिया जाएगा। ये सारी चीजें इसमें बता दी गई हैं। आगे हम बढ़ेंगे। पात्रता क्या मांगा जाता है तो यहाँ पे इसमें जो है आप लोग का होमगार्ड के पदों पर एनरोलमेंट के लिए आप लोगों का जो है मूल निवासी, जनपद का मूल निवासी होना जरूरी है। मतलब जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप फॉर्म भर रहे हो उसके मूल निवासी अभ्यर्थी उस जनपद का मूल निवासी हो जिस जनपद की रिक्ति के सापेक्ष आवेदन किया गया है। अब जैसे कि आप आगरा के हो तो आप मैनपुरी से फॉर्म नहीं डालोगे, आपको फिर आगरा वाला ही फॉर्म डालना पड़ेगा क्योंकि वहां का आपको निवास प्रमाण पत्र दिखाना होगा। निवास प्रमाण पत्र जो है बना लेना एक, क्योंकि आप लोग 4 साल 5 साल पहले वाला डाल देते हो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस बात का आप लोग को ध्यान रखना है कि जो है निवास प्रमाण पत्र बना लेना है। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 18 नवंबर से इसका जो है एप्लीकेशन है आप लोग कर सकते हैं। एंड 17 दिसंबर आप लोगों का जो डेट दिया गया है 17 दिसंबर, यानी कल से अप्लाई इसका स्टार्ट हो चुका है और 17 दिसंबर तक इसका लास्ट डेट है। आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि देखो, आवेदन शुल्क लग रहा है 400 जनरल कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं तो आप लोगों का जो है 300 लगेगा रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए। तो आप लोगों को फीस भी इसमें लग रहा है, उसको ध्यान से देख लेना। उसका लास्ट डेट जो है 18 ही है। मतलब सारा काम करने का लास्ट मतलब स्टार्टिंग डेट आपका 18 से स्टार्ट हुआ है और जो लास्ट आप लोगों का शुल्क के समायोजन की तिथि जो है वो 20 है। मतलब दिसंबर में आप लोगों का इसका डेट खत्म हो जाने वाला है, 17 से 20 दिसंबर के बाद। अब आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है कि पहले फॉर्म फिलअप से पहले ओटीआर कंपलसरी। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किसी भी वेबसाइट पर अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो वहां पर आपका ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और जब जब उस पर अप्लाई करोगे तब तक आपको ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन डालना होता है। तो अभ्यर्थी को आवेदन करने से पूर्व ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है।
तो ये आप लोग को करवा लेना है। साइट में अभी आपको दिखा भी दूंगी कैसे ओपन करना है। फीस के लिए मैंने आप लोग को अभी बता ही दिया है, 400 जो है आप लोग का जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 400 है, और एससी एसटी कैटेगरी के लिए 300 है। ठीक है, राष्ट्रीयता यही है कि भारत का नागरिक हो, ये सब तो यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन इसके अलावा ये चीजें हैं कि आप जिस जनपद का फॉर्म भरोगे उसके भी मूल निवासी होने चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि आप जो है वहां का आपके पास सर्टिफिकेट होगा तभी फॉर्म भर पाओगे। चलिए, यहां पर आप लोगों का जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा जाता है 10th मांगा जाता है। जैसे कि आप जानते ही हो, होम गार्ड्स के एनरोलमेंट हेतु अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समक्ष अर्हता होनी चाहिए। यानी कि 10th आपका पास होना चाहिए। अगर आपने 10th पास किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को जो है डाल सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन हाँ 10th का आपने एग्जाम दिया, रिजल्ट नहीं आया, कुछ ऐसा अगर है तो नहीं डाल पाओगे। तो ये बात का ध्यान रखना कि रिजल्ट आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है कि अपियरिंग अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता की यथार्थता, शुद्धता एवं समकक्षता सिद्ध करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। मतलब जो भी आप दोगे इसमें डॉक्यूमेंट सभी के सभी सही होने चाहिए। बस यही सारी चीजें हैं। आप लोगों के पास जो है होम गार्ड के लिए एज क्राइटेरिया एक देख लो, बाकी सारा चीज तो लगभग देख ही लियो। एज क्राइटेरिया में जनरल कैटेगरी के लिए 30 वर्ष यानी 30 इयर्स होना चाहिए, और इसके बाद आप लोग का 18 से 30 वर्ष। 10th आपका पास तो होना चाहिए, लेकिन 18 इयर्स आपके पास होने चाहिए, और ड्राइविंग लाइसेंस भी आपके पास होना चाहिए। और दूसरी चीज यहां पर यह है कि 30 साल यानी 30 इयर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब रिजर्वेशन कैटेगरी जैसे है उसमें आपको जो है छूट मिलते जाएगा। बहुत दिनों से इस पर जो है पूछ रहे थे, दरोगा और ये सब का भी पूछते रहते हो, एसआई का भी पूछते रहते हो, अब इसके बारे में पूछ रहे थे, फाइनली आ गया तो देख ही लो। ठीक है, एनरोलमेंट की प्रक्रिया यही है कि आपको जो है जाकर के वहां पे अप्लाई करना है। आपका जो फॉर्म रहेगा शॉर्टलिस्ट होगा तो फिर एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। इसका एग्जाम होगा 100 नंबर का एग्जाम होगा, जीके से एग्जाम रहता है। और इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। देख लो यहाँ पे 100 नंबर का जीके से क्वेश्चन रहेगा, 2 घंटे का आपको एग्जाम रहेगा, और 100 क्वेश्चन है, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन रहेगा। ओएमआर पे ये एग्जाम लिया जाएगा, और लिखित परीक्षा तथा का समय 2 घंटे यानी कि 120 मिनट होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी। ठीक है, 100 होगी, और बाकी ये ओएमआर पे होने वाला है। यही सारी चीजें हैं। अब इसमें आप लोग डिटेल में जाओगे तो सिलेबस भी दिया गया है, आराम से इसको देख सकते हो। अच्छा, हाइट देख लो भाई, हाइट पर भी इसमें क्वेश्चन आता है। महिलाओं के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत क्या है? तो सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि पहले वुमेन के लिए देख लेते हो, 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। 152 सेंटीमीटर से कम है तो आप ये फॉर्म नहीं डाल पाओगे, ये याद रख लेना। अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं के लिए 147 तक दिया गया है। ठीक, वजन आपका 40 किलोग्राम यानी न्यूनतम मतलब मिनिमम 40 केजी होना चाहिए। अब मैं इसके लिए देख लेते हैं मेल के लिए। तो यहाँ पे देखिए, सामान्य पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो ऊंचाई है 168 सेंटीमीटर तक होना चाहिए, जनरल कैटेगरी एंड ओबीसी, और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 160 होना चाहिए। तो ये सारा चीज को आपको थोड़ा सा देखना होगा, और देख करके देखो जो भी इस तरह की वैकेंसीज का वेट कर रहे हैं उनको ऑफ कोर्स पता है कि इसमें फिजिकल चीजें किन किन चीजों की जरूरत होती है, तो उसको थोड़ा सा देख करके ही फॉर्म भरना। फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। साइट की अगर हम बात करते हैं तो ये वाला साइट है uppbpb.gov.in। इस साइट पर जाकर के जो है आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर और कोई डिटेल चाहिए आप लोग को, क्वेश्चन है आप लोग के, तो इस वीडियो में कमेंट कर देना। सिलेबस इसी वाले में है, तो इसको आप लोग जो है साइट से जाकर के निकाल सकते हो। अगर आप लोग बोलोगे तो हम इसे टेलीग्राम पर भी डाल देंगे, ताकि वहां से आप डिटेल एडवर्टीजमेंट पहले पढ़ लो, फिर उसके बाद जो है फॉर्म फिलअप करना। क्योंकि फॉर्म फिलअप का डेट दिया गया है, 1 महीने का डेट है, तो आराम से सोच समझ करके ही फॉर्म भरना। इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है वीडियो में कॉमेंट कीजिएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।